हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ आप मुझे देख सकते हैं कि मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। ये सारी सब्जियाँ किस लिए हैं, साइज़ वगैरह और काटने का तरीका देख कर के आप समझ गए होंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। मैं काट रही हूँ सब्जियाँ अचार के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में अचार डलना तो सब्जी का बनता ही है। और बस चलिए सब्जियां काट लेते हैं और ये तैयारी करके एक बार रख देते हैं। मैं गई थी आज गांव में, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी, मिलवाया नहीं आप किसी से। बस क्या हुआ कि बैठे, बात की और पापा के साथ अच्छे से और मिल करके चली आई। ये 3 घंटे रही मैं वहाँ पे, वापस आ गई थी 5 साढ़े 5 के आसपास। और 2 सवा 2 बजे के आसपास मैं गई थी वहाँ पे। और फिर आकर के मैंने सब्जी काटी, क्योंकि कल डलवाना है मुझे अचार, तो उसके लिए आकर के मैंने सब्जी काटी, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया भी। 1 घंटा लग जाता है, 4-5 किलो के आसपास वो सब्जी होगी। गाजर, मूली, ये बल्कि मटर अभी छिली नहीं, मटर कल सुबह छिलूंगी स्कूल जाने से पहले। तो अचार मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हाथ का ख़राब हो जाता है अचार, चाहे प्रोसेस वो ही रखूँ मैं। मैंने डालने की कोशिश भी की, लेकिन हाँ इतना करती हूँ कि जैसे मैं सर्दियाँ होती हैं तो शुरू की सर्दियों में अपने लायक मैं डाल लेती हूँ। महीना 2 महीना 3 महीना तो चल जाता है मेरे वाला अचार जो मैं डालती हूँ। लेकिन मेरा एक 1 साल तक नहीं चलता है। तो ये मैं जब 1 साल तक मुझे, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक मुझे रखना है, तो फिर मैं ये डलवाती हूँ। यहीं पे खाद्य संरक्षण वाले हैं हमारे यहाँ पे, वो ही डालते हैं। और देखो मैं उसको देखती भी हूँ सब कुछ, और उसी प्रोसेस से मैं भी डालती हूँ, वो सारी चीज़ें डालती हूँ जो वो लोग डालते हैं। लेकिन मेरा हाथ का ख़राब हो जाता है अचार। नींबू वगैरह का तो नहीं होता। कहते हैं ना बड़ी बड़ी औरतें कि सबके हाथ के अचार नहीं चलते हैं, सबके हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है। तो वही बात मेरे साथ है। पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन जब से अब मैं डालने लगी हूँ तब से मानती हूँ। बस अब क्या करें, नहीं रुकता तो भाई नहीं रुकता अब मेरे हाथ का। तो अब है 9:10 हो गए हैं, अब है सोने की तैयारी। फिर मिलूंगी आपसे। शाम के टाइम हुआ है राइट 6:37। तो सारा काम ख़त्म हो गया था, बर्तन हो गए थे, मेरी सब्जी बन गई थी शाम की। आज मैंने बनाया है आलू गाजर, और इधर मेरा दूध भी हो गया था, बल्कि दूध मैंने ढका नहीं, अभी अभी आप लोगों से बात करने से पहले ही बंद किया, तो मैंने दूध ढक दिया अपना। और अब बस इंतज़ार है वंशिका का। वंशिका आएगी, और 1 मिनट इंतज़ार है वंशिका का, और वंशिका आएगी तो मैं रोटी सेक दूंगी। अभी सोईत भी नहीं आया। और ये मैंने धनिया धनिया सुखाया था आज, इसे भी मैं रोटी बनाने के बाद करूँगी, इसको रोटी बनाने के बाद पीसूँगी। तो चलिए तब तक अंदर बैठ जाते हैं। अरे देखो, आज ना मैं शाम के टाइम एडिटिंग करने लगी थी। मैं रोज़ दोपहर में करती हूँ ना एडिटिंग, और आज मैं शाम के टाइम करने लगी थी। दूध आज सोईत ले आया था, उसका शाम का ट्यूशन नहीं था, तो मुझे दूध लेने नहीं जाना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ। मैं अपनी वीडियो शाम को ही अपलोड करती हूँ। किस तरीके से काम करना पड़ता है भैया, देखिए किस किस तरीके से। मैंने अभी भेजा था वर्क, क्योंकि जिस दिन से स्कूल जाने लगी हूँ, उस दिन से वर्क, या तो दोपहर को आते तो जाता नहीं है वर्क स्कूल में। वर्क जो जाता है वो जाता है मेरा खाना वाना खाने के बाद, यानी कि सोहित को खाना देने के बाद, और या फिर मेरा दूध लाने से पहले, तब वर्क जाता है। तो चलिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 9:57 हो रही है और यहाँ नाश्ते की तैयारी है। देखिए क्या क्या है नाश्ते के लिए। ये तो दही है जिसका मट्ठा बनाना है, आधी निकाली है, आधी मैंने वापसी रख दी है क्योंकि अभी दही फेंट करके मट्ठा बनाऊंगी, घर से नहीं आया। और ये मेरा पकौड़ी का बैटर तैयार है और इधर तेल गरम होने लग रहा है और इधर मेरी चाय बनने लग रही है। तो ये सारी तैयारी कर दी है। सबसे पहले दही फेंटूंगी, फिर तब तक का मेरा तेल गरम हो जाएगा। पकौड़ी क्यों इतनी खाते हैं, वंशु आई थी 15 दिन में और उसका मन था पकौड़ी खाने का, तो चलो भाई, जैसा बच्चे का मन ऐसे उसके साथ हम। तो चलिए करते हैं काम और शुरुआत सुबह की लोग के साथ। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी अपने दोपहर के लंच के लिए मट्ठा। मैंने बच्चों से पूछा था कि बेटा आपको दही खानी है या मट्ठा पीना है, तो बच्चों ने बोला आज हम मट्ठा पियेंगे, तो वही मट्ठा बना रही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि जो सुबह की तैयारी होती है, जैसे नाश्ते की तैयारी करती हूँ, तो अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो 2 मिनट का समय बचा था, तो उसमें मैं अपने छुटमुट से काम कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा मट्ठा बन करके तैयार है। जितना गाढ़ा मैं रखना चाहती हूँ रख लूँगी, आप भी जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं तो मट्ठा उतना रख सकते हैं। मट्ठा तो अपने हाथ में होता है। और साथ के साथ मैं क्या कर रही थी कि अपनी नाश्ते की ये मट्ठा मैंने बना करके रख दिया और यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बना रही थी। हाँ जी, पकौड़ियाँ बना रही थी। आपने कई बार मुझे पकौड़ियाँ बनाते हुए देखा होगा इन 2-3 महीनों में। बेटी को पसंद है तो बस वो आई थी तो उसे पकौड़ियाँ चाहिए थी कि चटपटी सी मुझे पकौड़ियाँ बना करके खिलाओ मम्मा। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। मैंने सोचा कि चलो जब तक मेरा ये पकौड़ी तैयार हो रही हैं तब तक आप लोगों से बात कर लूँ। और वंशु को खानी थी पकौड़ी। बच्चा जब 15 दिन में, अब की बार वंशु 15 दिन में आई है घर वापस, और जब बच्चा 15 दिन में घर वापस आता है तो लगता है माँ को कि बच्चा जो खाना चाहता है वो खिलाए। ऐसे मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी, लेकिन इस व्लॉग में नहीं करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। मैं चाहती हूँ अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो आप लोगों के सामने लाऊं। मैं क्या हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ और कौन कौन है मेरे परिवार में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो वेट कीजिए उस व्लॉग का और जानिए मुझे। मैंने वंशु के लिए हलवा रखा हुआ था, उसका वैसे तो नहीं बचता, सोहित है, लेकिन वो होता है ना कि पूजा में निकाल देते हैं, पूजा वाला जो हलवा होता है वो कन्याओं का रखा रहता है। तो मैंने उसके लिए उतनी ही मात्रा में, यानी कि एक टिफ़िन भर के छोटे वाला जो लंच बॉक्स होता है वो भर के मैंने निकाल दिया था, वो भी पूजा में। तो रात आते ही उसने, जब वो रात आई तो आते ही खाया। थोड़ी देर बाद ही मम्मी कुछ है खाने के लिए, तब तक रोटी नहीं बनी थी। वो आई भी कल थोड़ा लेट थी, 7 बजे के आसपास। और बच्चा जब सुबह कॉलेज गई, फिर उसके बाद यहाँ पे आई तो सीधी आई। मौसी वैसे वो देती हैं उसकी लंच लगा करके, लेकिन फिर भी सुबह से 11-12 बजे लंच करके 12 बजे के आसपास कर लेती है वो वहाँ पे इस कॉलेज में लंच, क्योंकि शाम को 5:30 बजे वो घर पहुँचती है अपनी क्लासेस। तो कल एक क्लास छोड़ी थी उसने, आज मतलब जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आज महापंचायत है, इस वजह से, और 15 दिनों से आए हुए हो गए थे, तो इस महापंचायत के कारण उसे कल एक क्लास छोड़ के वापस आना पड़ा। नहीं तो वो सैटरडे आ जाती है। सैटरडे में उसकी क्लास जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है 2 बजे तक, और फ्राइडे में जो उसकी क्लास होती है वो होती है 4 बजे तक। अब 4 बजे से तो यहाँ तक नहीं आया जाता, लेट हो जाती है, फिर मैं मना भी कर देती हूँ, क्योंकि ज़माना नहीं है ऐसा कि लड़कियाँ अकेली, लड़के हों तो रात को कैसे भी, ऐसे मैं इनमें भेदभाव नहीं करती लड़का और लड़की में, पर फिर भी ये बात है ना
कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो खुद पे ही भारी पड़ती है। खुद से सेफ्टी करनी पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, खुद से ही हम सेफ्टी करें अपनी तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको बुला लिया था मैंने, उनके बेटे अगर तुझे आना है तो आजा, नहीं तो फिर मत आइयो, फिर नेक्स्ट वीक आना। तो ये कहने लगे नहीं मम्मी मैं आऊँगी, मेरा मन नहीं है, मुझे 15 दिन हो गए आपसे मिले हुए, मैं आऊँगी। उनके चल तो ठीक है बेटा तो आ जा। तो फिर ये मैंने कल बुला दी थी। तो देखो कहाँ क्या बात कर रही थी मैं, हलवे की बात कर रही थी कि हाँ इसने आते ही खाया। और अभी ये ऑनलाइन क्लास है आज उस महापंचायत की वजह से ही। तो अभी बैठे बैठे वैसे चाय वगैरह पी चुकी है, लेकिन फिर बैठे बैठे होती है ना कभी कभी ललक सी कि कुछ मीठा या कुछ खाने को मिल जाए, वो ललक उठी होगी अभी और आ गई। धीरे से आई अपनी क्लास लेती हुई, अपना फ़ोन अपने हाथ में लेके, उनके क्या है दिखाया मुझे और चली गई, बोली नहीं। तो मेरी पकौड़ियों का पहला बैच बोलेंगे, कुछ भी बोल दो, घान बोल दो जो अपनी गांव की लैंग्वेज है, बैच बोल दो, तैयार है। और नाश्ता दे के आता हूँ, देखिए सॉस निकाल लेती हूँ, चाय डाल लेती हूँ और उसे नाश्ता दे करके आती हूँ, वो खाती रहेगी। पूछती हूँ पहले तो चलिए फिर। खा लेगी बेटा, खा लेगी क्या क्लास लेते हुए? ठीक है तो फिर ला रही हूँ। चलिए तो फिर मैं उसे पकौड़ी यानी नाश्ता दे करके ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया, यानी कि नाश्ते के बाद का क्या बचा है दिखाती हूँ। चाय गरम करूँगी अपनी, चाय बस मेरी चाय डालनी रह रही है। ये कढ़ाई मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, वो इसलिए कि ये ठंडी हो जाएगी तो तब इसे डाल दूँगी। जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक का ये ठंडी हो जाएगी। बर्तन मेरे साफ़ हो गए, सिंक मेरी साफ़ हो गई। तो अब दोपहर के खाने का, अब दोपहर को देखती हूँ ये क्या खाते हैं, क्योंकि जब वंशु आ जाती है तो थोड़ा अटपटा सा ही खाया जाता है, प्रॉपर खाना कम खाया जाता है। वो एक दिन के लिए आती है, 1-2 दिन के लिए, तो सोचती है कि कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाए क्योंकि। तो चलिए नाश्ता करते हैं। ये चाय मेरी उस बहन की बदौलत। कहाँ है सोहित? सोहित कहाँ? तो बता नहीं सकता था भाई, हैं? मैं भी तेरे पास ही बैठूंगी। बाहर सब्जी बेचने वाले आ गए हैं और हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ। चलिए कर लेते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे। चलिए जी 8 बजकर हो गई हैं 45 मिनट और सारा काम ख़त्म हो गया, खाना पीना हो गया और बस बैठ गए थे आकर के कि थोड़ा बहुत जो वर्क होगा वो करेंगे स्कूल वगैरह का और आप लोगों से बातें करेंगे। और मैंने बस आप लोगों से सुबह ही बात की थी, नाश्ते तक बात की थी और फिर मुझे बाहर जाना पड़ा था, कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और उसके बाद वीडियो भी वैसे काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो जब इतना लंबा वीडियो हो गया है तो आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये करते हैं अपनी इस वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक का स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।